दोस्तों, कभी सोचा है अमीर लोग और कैसे अमीर होते जाते हैं? आपके पैसे में भी दम है, वो आपके लिए काम कर सकता है। अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में रखने के बजाय उसे बढ़ा भी सकते हो। कैसे? निवेश करके। निवेश एक ऐसी दुनिया है जहां आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, लेकिन बहुत लोग डरते हैं, उन्हें समझ नहीं आता शुरुआत कहां से करें। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल स्टेप्स बताएंगे जिससे आप निवेश शुरू कर सकते हो। हम बताएंगे निवेश क्या है, कितने तरह का है और कैसे बिना डरे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों, निवेश मतलब आज के पैसे को फ्यूचर के लिए काम पर लगाना। सोचो, आपने एक बीज बोया, वो बीज पेड़ बनेगा और फल देगा। यही काम करता है निवेश। अब बात करते हैं निवेश के प्रकार की। निवेश के कई प्रकार होते हैं और हर एक का अपना महत्व और लाभ होता है। सही निवेश का चुनाव करना आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है। देखो, जैसे जिम में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जो अलग अलग मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना एक यूनिक फायदा और जोखिम होता है। पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में निवेश करना एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। स्टॉक्स मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लो आपको किसी कंपनी का काम पसंद है और आपको लगता है वो कंपनी आगे जाएगी, तो आप उसके स्टॉक्स खरीद सकते हो। इससे आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है, तो आप उसके स्टॉक्स खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में निवेश करना भी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो और बदले में आपको ब्याज मिलता है। यह एक निश्चित आय का स्रोत हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना उन लोगों के लिए अच्छा है जो सीधे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश नहीं करना चाहते। अगर आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। यह एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक और फायदा यह है कि इसे पेशेवर प्रबंधक द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिससे आपको विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। और चौथा ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करना भी एक लोकप्रिय विकल्प है। इसमें आप जमीन, मकान या दुकान खरीदते हो और उसे किराए पर देकर या बेचकर पैसा कमाते हो। रियल एस्टेट में निवेश करने से आपको स्थिर आय का स्रोत मिल सकता है और उसे किराए पर देकर या बेचकर पैसा कमाते हो। रियल एस्टेट में निवेश करने का एक और फायदा यह है कि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चैप्टर 3। चलो दोस्तों, अब जानते हैं निवेश कैसे शुरू करें। निवेश करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, फाइनेंशियल गोल सेट करो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप निवेश क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले डिसाइड करो आप निवेश क्यों करना चाहते हो। घर खरीदना है, यह एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना एक दीर्घकालिक और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है, या जल्दी रिटायरमेंट लेनी है। जल्दी रिटायरमेंट के लिए निवेश करना आपको वित्तीय स्वतंत्रता और आरामदायक जीवन शैली प्रदान कर सकता है। गोल क्लियर होने से पता चलेगा कितना इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम के लिए। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको निवेश की दिशा में सही मार्गदर्शन करेगा। स्टेप 2, रिस्क टॉलरेंस समझो। निवेश में जोखिम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है। यह जानना जरूरी है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं और किस प्रकार के निवेश आपके लिए उपयुक्त हैं। आपको समझना होगा आप कितना रिस्क ले सकते हो। यह आपकी वित्तीय स्थिति और निवेश के अनुभव पर निर्भर करता है। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करो। ऐसे निवेश आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो। निवेश शुरू करने के लिए एक निवेश खाता खोलना आवश्यक है।
आजकल ऑनलाइन आसानी से डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और निवेश शुरू कर सकते हो। यह प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। स्टेप 4, रिसर्च करो। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लो। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। देखो, जिस कंपनी या एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। यह जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। स्टेप 5, स्टार्ट स्मॉल और रहो कंसिस्टेंट। निवेश की शुरुआत छोटे से करें और नियमित रूप से निवेश करते रहें। शुरुआत में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करो। छोटे निवेश से आप जोखिम को कम कर सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। छोटी अमाउंट से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते रहो। यह आपको निवेश की प्रक्रिया को समझने और उसमें सुधार करने में मदद करेगा। और सबसे जरूरी, निवेश में रेगुलर रहो। नियमित निवेश से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। चैप्टर 4, दोस्तों, निवेश में नए लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। ये गलतियां अक्सर उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बाधा बनती है। चलो उनसे बचने के टिप्स डिस्कस करते हैं। ये टिप्स आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। गलती नंबर 1, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना। कई लोग बिना सोचे समझे बस दूसरों की देखा देखी में इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी की बातों में आकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। यह बहुत रिस्की हो सकता है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। खुद रिसर्च करो और समझो आप अपने पैसे कहां लगा रहे हो। सही जानकारी के बिना इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग के समान है। गलती नंबर 2, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। इसका मतलब है कि आप अपना सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। मतलब सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अगर वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि एक इन्वेस्टमेंट में लॉस हो तो दूसरा कवर कर सके। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। गलती नंबर 3, ज्यादा लालच करना। लालच में आकर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निवेश मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। रातों रात अमीर बनने का सपना मत देखो। ऐसे सपने अक्सर आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। पेशेंस रखो, स्ट्रैटेजी पर टिके रहो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगे। गलती नंबर 4, घबराकर मार्केट से बाहर निकल जाना। जब मार्केट में गिरावट आती है तो कई लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मार्केट डाउन जा रहा है तो घबराकर इन्वेस्टमेंट मत बेचो। पैनिक सेलिंग से आपको नुकसान हो सकता है। पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते रहो। समय के साथ मार्केट रिकवर करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करेंगे। चैप्टर 5, दोस्तों, निवेश एक ऐसा टूल है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन इसे यूज करने से पहले इसे समझना जरूरी है। याद रखो, निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी नॉलेज, थोड़ा पेशेंस और थोड़ी समझदारी से आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करो और निवेश की दुनिया में एंटर करो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। निवेश के बारे में जानना और उसे यूज करना आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। याद रखो, शॉर्टकट नहीं होता। निवेश में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो और बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ो। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम निवेश से जुड़े और इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।